आंध्र प्रदेश में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू की सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। इस कानून के बाद आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों का चुनाव वही लोग लड़ पाएंगे जिनके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होंगे और इसके साथ ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री नायडू ने दक्षिण भारत, खासकर आंध्र प्रदेश में बढ़ते बुजुर्ग आबादी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि चीन, जापान और कई यूरोपीय देशों में भी बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों में गिरती फर्टिलिटी का रेट भी उन्होंने उसका जिक्र किया। देश में फर्टिलिटी रेट 2.1 है और जबकि आंध्र में ये 1.6 है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यही जारी रहा तो 2047 तक आंध्र में बुजुर्गों की आबादी बहुत ज्यादा होगी और इसलिए हमें अभी से इस पर काम करना होगा। मगर क्या सीएम नायडू की चिंता वाजिब है? केंद्र सरकार यूथ इंडिया 2022 नाम की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है। इसमें अनुमान लगाया गया था कि 2036 तक भारत की आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी घटकर 22.7% पर आ जाएगी, यानी कि तब हर 100 में से 77 लोग उम्र दराज होंगे। और ऐसे में पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट्स 2023 जारी की थी और इस रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 2050 तक भारत की आबादी में 20.8% हिस्सेदारी बुजुर्गों की होगी। बुजुर्ग यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होगी। इसका मतलब हुआ कि 2050 तक भारत में हर 100 में से 21 लोग बूढ़े होंगे और इस रिपोर्ट्स में बताया गया कि 2010 के बाद से भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसी की वजह से 15 साल के कम उम्र के बच्चे और लोगों की आबादी हिस्सेदारी घट रही है और बुजुर्गों की बढ़ रही है। अनुमान तो ये भी लगाया गया कि आने वाले सालों में भारत में 14 साल तक के बच्चों की आबादी से ज्यादा तो बुजुर्ग होंगे, साथ ही 15 से 59 साल की उम्र के लोगों की संख्या में घट जाएगी। और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 1961 के बाद भारत में बुजुर्ग आबादी कम हो रही थी और बुजुर्ग आबादी बढ़ने की रफ्तार 2001 तक धीमी रही, पर उसके बाद ये बढ़ने लगी। 2011 से 2021 के बीच भारत में बुजुर्गों की आबादी 35.5% की दर से बढ़ी, लेकिन 2021 से 2031 के बीच ये दर 40% से ज्यादा रहने का अनुमान है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जुलाई 2022 तक देश में बुजुर्ग की आबादी 14.9 करोड़ थी। तब आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 10.5% थी, लेकिन 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या 34.7 करोड़ होने का अनुमान है। ऐसा हुआ तो उस समय भारत की आबादी में 20.8% बुजुर्ग होंगे, जबकि इस सदी के अंत तक यानी 2100 तक भारत की 36% से ज्यादा आबादी बुजुर्ग होगी। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2021 से 2036 के बीच बुजुर्गों की आबादी और तेजी से बढ़ेगी और ऐसे में बुजुर्गों की आबादी दक्षिण भारत में ज्यादा बढ़ेगी और 2036 तक यहां हर 5 में से 1 व्यक्ति बुजुर्ग होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2036 तक भारत की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 15% होगी। ज्यादातर दक्षिण राज्य और पंजाब, हिमाचल जैसे राज्यों की आबादी में बुजुर्गों की आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है और 2036 तक ये अंतर और ज्यादा होने का अनुमान है। केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां आने वाले सालों में बुजुर्ग तेजी से बढ़ेंगे। 2036 तक केरल की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 22.8% और तमिलनाडु में 20.8% होगी। आंध्र में 19% आबादी बुजुर्गों की होगी, जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से कम होगी और वो इसलिए क्योंकि यहाँ फर्टिलिटी रेट ज्यादा है।